हेलो क्लास 11। आज के इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। एकदम इस पेपर को रट लेना है आपका फिक्स। यही पेपर से तकरीबन 25 नंबर का क्वेश्चन हु बहू आने वाला है, तो एकदम एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। हम लोग के सामने देख सकते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, यानी कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? तो टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। एकदम इसको रट लेना है, यानी तापमान का एसआई मात्रक आपका केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। ये फिक्स क्वेश्चन है, ये फिक्स पूछने वाला है। कहता है कि अनऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कहता है इट्स एलिमेंट एनालिसिस गैप कार्बन आपका इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है। कहता है द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, ये फिक्स पूछेगा, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा डरना आपको नहीं है। कहता है कार्बन यहाँ पे कितना परसेंट है आपका 38.71, यहाँ पे हाइड्रोजन 9.67 है। तो हम लोग को सबसे पहले ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तीनों का परसेंटेज हमको पता होना चाहिए, तो हम लोग इन दोनों का परसेंटेज जोड़ते हैं। यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे 7 में 1 तो बचेगा 8, मतलब जो होगा 8, 6 और 7 हो जाएगा 13 का 3 बचेगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 और 10 और 8 18 का 8 बचेगा 1, हो जाएगा आपका 48.38। तो हम लोग इसको घटा देंगे 100 में। कितना घटा देंगे हम लोग? 100 में घटा देंगे। तो हम लोग 100 में जब घटाएंगे इसको, तो आपका कितना बचेगा देख सकते हैं। तो आपका 10 में गया 2 तो बचा 8 गया, मतलब 10 में गया 8 तो बचा 2, 9 में गया 3 तो बचा 6, फिर यहाँ पे 9 में गया 8 तो बचा आपका 1, 9 में गया आपका 4 तो बचा 5, ठीक है। यानी 51.62। ऑक्सीजन कितना परसेंट आया? 51.62, ठीक है। आपको नोट कर लेना है। ऑक्सीजन कितना आया बाबू? 51.62, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं। ये फिक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 100% पूछेगा। क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे पहले, फिर यहाँ पे सारा एलिमेंट का नाम लिख देंगे जो जो दिया गया है। कौन कौन एलिमेंट दिया गया है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कोई दिक्कत है? अब देखिए कार्बन हमारा कितना परसेंट है, एकदम आपका यहाँ पे परसेंट लिखेंगे और इसी को ग्राम में बदल देंगे। यहाँ पे 38.71% है, तो कार्बन बोलेंगे कि 38.71 ग्राम है। कोई दिक्कत है? हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिखेगा यहाँ पे आपका कार्बन कितना 38.71, ये ग्राम मान लेंगे, परसेंट को ही क्या मानेंगे? ग्राम। और यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन 9.67% है, तो इसको मानेंगे कि ये आपका 9.67 ग्राम है। कोई दिक्कत है? अगला हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना परसेंट आया आपका? 51.62%, तो मान लेंगे कि ये ऑक्सीजन हमारा कितना ग्राम है बाबू? आपका 51.62 ग्राम। कोई दिक्कत है? अब हम लोग इसका मोल निकालेंगे। देखिए गिवन मास बटा मोलर मास, तो हम लोग हमारा गिवन मास कितना है आपका? तो 38.71 है, तो इसका मोलर मास कितना था? 12, तो 12 से इसको देंगे भागा। इसका हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसको 1 से भागा देंगे। ऑक्सीजन का जो आपका होता है यहाँ पे मोलर मास वो होता है 16, तो इसको हम लोग देंगे 16 से भागा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 38, तो 12 तिया 36, यानी कि तकरीबन आ जाएगा कितना बाबू? आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 तिया 36, फिर बचेगा 2, यानी कि 3 पॉइंट आपका मान लेते हैं 2 आ जाएगा ना, 20, ठीक है। 12 दूनी 24, 3.2 तकरीबन आ जाएगा आपका। फिर अगला देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग देंगे इसको भागा, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी कि 9.67 का 9.67 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 3.2 आया, ये 9.67 आया, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अगला इसको देखिए 16 से काटेंगे, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 3 30, 16 दूनी 32, तो ये भी आपका 3.2 आ गया। अब हम लोग इसमें से सबसे छोटा नंबर है आपका 3.2, तो हम लोग 3.2 से सबको भागा दे देंगे। 3.2, इसको भी 3.2 और इसको भी 3.2 सबको भागा देंगे, तो ये तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो बचेगा 1, यानी कि आपका कार्बन कितना है बाबू? 1। फिर हाइड्रोजन को इसको भागा देंगे 3.2, और यहाँ पे तकरीबन 9 है, तो 3 बार में कट जाएगा ना, 3 तिया 9, तो यहाँ पे बच जाएगा ये 3, और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे सेम टू सेम नंबर है, तो कट जाएगा, तो पूरा पूरी 1, यानी कार्बन आ गया 1, आपका हाइड्रोजन आ गया आपका 3 बाबू। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन आ जाएगा बाबू आपका यहाँ पे 1, हाइड्रोजन आ गया हमारा यहाँ पे 3, और ऑक्सीजन आ गया आपका 1, यानी कि कार्बन आ गया 1, हाइड्रोजन आ गया आपका यहाँ पे 3, और ऑक्सीजन आ गया 1, ठीक है। 1 आ गया, तो हम लोग क्या बनाएंगे? CH3O। कोई दिक्कत है? बहुत ईजी कॉन्सेप्ट बता दिए आपको। एक नंबर फिक्स पूछेगा, तो दूसरा कैसे आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। तो हिंदी वाले भी देख लीजिएगा क्या कहते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4D कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4D। देखिए 4D में, डी में हम लोग ज़्यादातर कितना भर सकते हैं? डी में 10 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं ना, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा, यानी कि 4D में कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। आपका एक ही न्यूमेरिकल था, एक न्यूमेरिकल और है, लेकिन आपको उसको टेंशन नहीं लेना है। कहता है कि क्रोमियम आपका Z बराबर 24 है, आपका क्रोमियम Z बराबर, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 24 है, तो किसका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बाबू? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन। आर्गन में 18 जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका क्या? 3D, फिर आता है आपका 4s, क्या आता है ना, आता है 3D 4s, इसी तरह से आता है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 18 हो गया, फिर इसमें जाएगा आपका 1 19 हो गया, और इसमें जाएगा 5। कोई दिक्कत है? यानी कि आर्गन यहाँ पे रहेगा 18, और डी में 5 को और एस में 1 हो, डी में 5 को और एस को में डी में 5 और एस में 1 है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, यानी कि इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी क्वेश्चन फिक्स है, ये भी क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है। कहता है दी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल इज 60 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है कि अप्रोक्सीमेटली इसका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है। तो हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्बडा बराबर आपका h/mv। क्या होता है h/mv? एच बोले तो प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। कोई दिक्कत है? नीचे एम भी, मास कितना बाबू 60 ग्राम, इसको ग्राम को बदलेंगे केजी में तो हम लोग को यहाँ पे 1000 से भागा देना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? इंटू आपका वेलोसिटी कितना आपका 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, काटेंगे तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ये 0 से ये खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 इंटू यहाँ पे ये जगह 10 है ना, तो हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे गुणना होगा तो हो जाएगा 10 पर पावर -1 ऊपर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे -1 है, ये -1 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 जैसे ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले था आपका 34 तो हो जाएगा अब 33। क्या हो जाएगा 33? क्या हो जाएगा बाबू 33, यानी 10 पर पावर हो जाएगा आपका यहाँ पे 33 -33। कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में? अब यहाँ पे देखिए 6 है और ऊपर में यहाँ पे 6.63, तो ये यहाँ पे काटेंगे तो 6 कम 6 फिर पॉइंट, फिर 6 कम 6 कट जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1.1, यानी कुल मिला के आ गया 1.1 इंटू 10⁻⁻33 है ना, आ गया 1.1 इंटू 10⁻⁻33, यानी कि यही हमको पूछ रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली इसका वेवलेंथ कितना आएगा। तो 1.1 इंटू 10⁻⁻33, लेकिन हमारा यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है 10⁻⁻33, तो हमको अप्रॉक्सीमेटली पूछा ना, फिक्स नहीं पूछा, यानी कि लगभग बताइए। तो इसका सेंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा, यानी कि तीसरा सही होगा। इसको रट लेना है, इसका फॉर्मूला याद कर लेना है, लैम्बडा बराबर होता है h/mv। एच का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट का आपको दिया रहेगा, नहीं तो याद कर लेना 6.62 इंटू 10⁻⁻34 आपका होता है, इसको याद कर लेना। और मास और वेलोसिटी दिया रहेगा, मास कहीं ग्राम में रहेगा तो उसको केजी में बदल के सॉल्व कीजिएगा। ये फिक्स क्वेश्चन है, 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन ये फिक्स पूछेगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, आपका पीरियोडिक टेबल के 4th पीरियड में कितने नंबर ऑफ आपका एलिमेंट होते हैं, इसका सेंस होगा आपका 18। कितने होते हैं 18। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है कि आवर्त, वही सेम क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो 18 तत्व होते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए फिक्स क्वेश्चन है, कहता है कि आयनिक रेडियाई, कहता है कि फॉलो द ऑर्डर। तो आयनिक रेडियाई जिस पर माइनस ज़्यादा रहता है उसका रेडियस सबसे ज़्यादा रहता है, तो सबसे ज़्यादा माइनस इसका, तो रेडियस ज़्यादा इसका, फिर इसका, यानी कि यही सेम ऑर्डर होगा। तो N3 आपका ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है कि अल्कली मेटल इन ईच पीरियड है, अल्कली मेटल का जो आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो लोवेस्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा 8वां का क्या हो जाएगा बाबू, आपका सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सभी, यहाँ पे देख सकते हैं सभी आवर्त में क्षारीय धातु जो है वो निम्नतम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के गुण को प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 इज, यानी कि BeCl2 में जो आपका आपका द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे तीसरा हमारा सही हो जाएगा। एकदम रट लेना है। कहता है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन प्रोपाइन, प्रोपाइन कैसे बनाएंगे, इथेन मिथेन 4 का, इथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन है ना, यहाँ पे प्रोपेन बोल रहा है ना, प्रोपाइन इथेन मिथेन प्रोपेन 3 कार्बन है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम लोग प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ प्रोपाइन, प्रोपाइन मतलब है कार्बन में आपका 3 बॉन्ड, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे एक आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसका यहाँ आएगा 1 हाइड्रोजन और यहाँ आएगा 1 हाइड्रोजन और यहाँ आएगा 1 हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम लोग सिग्मा और पाई गिनेंगे, तो 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा यहाँ पे, 2 सिग्मा, 1 सिग्मा यहाँ 3, 1 यहाँ 4, 1 यहाँ 5 है ना, और एक सिग्मा ऊपर में। ठीक है, तो 6 सिग्मा हो गया और यहाँ पे 2 पाई, 6 सिग्मा 2 पाई, 6 सिग्मा 2 पाई, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्रोपाइन में सिग्मा एवं पाई की आबंधों की संख्या कितना होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ज्योमेट्री ऑफ BrF5 इज, BrF5 का ज्योमेट्री क्या होगा, तो इसको रट लेना है। इसका सेंस होगा आपका यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। यानी कि वेस्पर सिद्धांत के अनुसार BrF5 की ज्योमेट्री क्या होगी, वर्ग पिरामिड, इसको रट लेना है। इसका सेंस होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अगला देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है। कहता है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा P का इन PCl5 में, तो देखिए P यहाँ रहेगा 1 Cl 2 Cl, आपका यहाँ पे 3 Cl, यहाँ 4 Cl और यहाँ 5 Cl, तो 5 Cl है तो इसका 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा है, तो 5 सिग्मा ने स्टेरिक नंबर 5 आया
और 5 आया तो एक एस और 3 गो पी, तो 3 एक 4 और एक गो डी, तो 5 हो गया यानी sp3d sp3d। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे PCl5 में पी का जो आपका सनकरण अवस्था है वो आपका sp3d है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि गैस है जो ओबे करता है, यहाँ पे आपका ओबे गैस लॉ एट दी, ये वैसे पूछेगा नहीं, इसको हटा देना है आपको। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी नहीं पूछेगा, इसको भी हटा देना है, इसको भी नहीं देखना है, एकदम बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोगों के सामने यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दी इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर, तो स्टैंडर्ड स्टेट में इंथैल्पी जो होता है वो 0 होता है। 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, इसको रट लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सभी तत्वों की एंथैल्पी उसकी संदर्भ अवस्था में कितनी होती है, 0 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो कहता है कि यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसको रट लेना एकदम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, वैसे ये बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं, भले ये पूछा गया है 2 बार, लेकिन इसको आपको नहीं देखना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि कम समय आपको समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और हम लोग के पास अब समय बहुत कम है। कहता है क्या रिएक्शन है यहाँ पे ABCD बना रहा है, यहाँ पे हीट क्यों हो रहा है, तो कहता है कि इज फाउंड हैव दी पॉजिटिव इंट्रोपी, कहता है द रिएक्शन विल बी, यानी कि इंट्रोपी यानी कि यहाँ पे हमको डेल्टा S मिल रहा है, वो हमारा पॉजिटिव मिल रहा है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो कैसे हो रहा है, तो इसका जो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर पर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अभिक्रिया में हमारा यहाँ पे किसी भी ताप पर ये संभव, ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। कहता है कि फॉर द रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बना रहा है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है और ये आपका गैस है, तो बोल रहा है यहाँ पे Kp का वैल्यू क्या होगा, है ना, देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, Kp का वैल्यू क्या होगा। तो आपको हम सिखाएं कि Kp रहे चाहे Kc रहे, हमेशा हम लोग ऊपर में लेते हैं आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, लेकिन सॉलिड का और लिक्विड का कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं, सिर्फ किसका लेते हैं, गैस का कंसंट्रेशन लेते हैं और एक्वस का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग Kp निकालेंगे तो हम लोग सॉलिड का कंसंट्रेशन लेंगे नहीं, फिर हम लोग ऊपर में क्या लेंगे, सिर्फ आपका प्रोडक्ट है आपका CO2, इसका कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे सिर्फ सॉलिड में यानी Kp बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2, यानी कि यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि Kp बोल रहे हैं ना, और Kp आपका पार्शियल प्रेशर होता है, तो Kp बराबर हो जाएगा PCO2, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3, जे फिक्स क्वेश्चन है, इसको भी रट लीजिए, फिक्स आने वाला है। कहता है कि NH3 का आपका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, हम आपको सिखाएं कि जब कॉन्जुगेट एसिड पूछेगा तो हम लोग इसको बेस मानेंगे, और बेस का काम होता है आपका H+ लेना, और NH3 में एक H जोड़ेंगे तो NH4+ बनेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा 19 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे NH3 का जो आपका यहाँ पे संयुग्मित अम्ल है वो आपका NH4+ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। अगला ये भी क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, फिक्स क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड, इसमें से लेविस एसिड कौन है, आपको हम सिखाएं कि जिस पर आपका प्लस लगा रहेगा उसको लेविस एसिड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस इस पर मारिएगा तो गलत हो जाएगा बाबू, इसका सेंस होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है, कमी है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। इसको थोड़ा देख लेना है, यानी कि निम्न में से कौन सा आपका लुईस अम्ल है, तो इसका सेंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी BF3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए आपका, वैसे ये क्वेश्चन पूछा खैर गलत है यहाँ पे नियम से, लेकिन देख लीजिए इसी के अनुसार से हम लोग बनाएंगे। कहता है pH ऑफ 10⁻⁻10 मोलैरिटी है NaOH का, तो कहता है कि सॉल्यूशन का नियरेस्ट, यानी pH वैल्यू हमको पूछ रहा है NaOH का क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए NaOH का मोलैरिटी दे दिया है यहाँ पे 10⁻−10 दे दिया है ना, वैसे नियम से यहाँ पे नहीं होना चाहिए -10, लेकिन देख लीजिए। तो कहता है हम लोग सबसे पहले POH निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका हो जाएगा -log कंसंट्रेशन ऑफ OH - आयन, ठीक है, आपको हम सिखाएं इसको बहुत बार, तो -log लगाएंगे, कंसंट्रेशन आपका 10⁻−10 है, ये आपका सामने से गुना होगा +10 हो जाएगा, और 10 इंटू यहाँ पे log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो POH हमारा आ गया 10, कितना आ गया, POH हमारा कितना आ गया बाबू 10। आपको पता है कि pH प्लस POH मिला के होता है आपका 14, आपका POH यानी कि POH है 10, तो pH आपका कितना बचेगा 4, यानी इसका pH वैल्यू 4। क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग टिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 10⁻−10 मोलैरिटी NaOH मिलियन में pH मान कितना होगा बाबू, आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, यहाँ पे क्लोरीन का पूछ रहा है कि ClO3- आयन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लेना है। लिखा हुआ है कि
आपका O3 माइनस है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है क्लोरीन का, इसको मानेंगे X। आपका ऑक्सीजन है, इसका आपको पता है कि एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो इसका हो जाएगा -6 इक्वल टू, यहाँ पे कितना चार्ज है बाबू, एक माइनस चार्ज है तो यहाँ हो जाएगा -1, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे -6 इधर जाएगा तो हो जाएगा +6, तो यहाँ हो जाएगा +6। अब 6 में 1 घटेगा तो बचेगा 5, यानी एक्स का वैल्यू आ गया +5। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए आज के एग्जाम के लिए। यानी ClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा +5। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हमारा सही हो जाएगा, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी देख सकते हैं यहाँ पे अगला हमारा हिंदी में भी देख लीजिए, कहता है ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है कि इन दी रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन है, कहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन है, तो इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हो जाएगा बाबू आपका, हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कहीं देखा जाएगा तो इसका जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे कॉपर 2+ में और ऑक्सीजन 2- में टूटेगा, यानी कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है इसका, और जिसका घटता है उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। यानी अभिक्रिया में ऑक्सीकारक आपका कौन है, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन बोलता है दी बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, तो 104.5 डिग्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा, यानी कि जल अणु का जो आबंध कोण होता है वो 104.5 डिग्री होता है। अगला बोलता है दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज, वैसे ये पूछेगा नहीं, इसको हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग के सामने, यहाँ पे कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है ऑल दी S ब्लॉक एलिमेंट्स इन दी पीरियोडिक टेबल आज प्लेस्ड इन, यानी S ब्लॉक कहाँ होता है, तो ग्रुप 1 और 2 में होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, यानी कि आवर्त सारणी में S ब्लॉक तत्व जो होंगे वो समूह 1 तथा 2 में उपस्थित होंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ये क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं, हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग के सामने, ज़्यादा नहीं बस अब 5-7 क्वेश्चन बच्चा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन और ऑफ एल्युमिनियम, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन इसका आंसर 4 होगा, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है आप एशियन नेम, इसको हमको लिखना है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया हमारा नंबरिंग। 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, वो पेंट बोलते हैं ना, बोलते हैं पेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंट। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और आपका यहाँ पे कीटोन लगा है CO, मतलब कीटोन लगा है किस पर, 3 नंबर कार्बन पे, 3 पर आपका हो गया ONE, यहाँ पे डबल वॉवेल नहीं रहेगा, यानी कि पेंटेन 3ONE। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है, बहुत ईजी है, इसको आराम से आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है और बनाना है। अगला क्वेश्चन बोलता है पोजीशन आइसोमर आपका CH3 CH2 CH2 OH का कौन है, तो इसका सेंस होगा आपको ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, रट लेना इसको। अगला देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी वाले देख लीजिए, कहता है CH3 CH2 CH2 OH का आपका स्थिति समन्वय कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फिक्स पूछने वाला है। कहता है कि इसमें से यहाँ पे दिया गया इसका नाम क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल 32 का सेंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, रट लेना एकदम। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अब बोलते हैं आइसोप्रोपाइल मुक्त मूलक, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 33 नंबर क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हम लोग किसको बोलते हैं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल हम लोग उसको बोलते हैं जिस पर रहता है कौन सा चार्ज, तो प्लस चार्ज। तो यहाँ पे प्लस चार्ज कौन है बाबू, आपका यहाँ पे क्लोरीन प्लस पे, तो 33 का सेंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि निम्न में से कौन एक आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा, क्लोरीन प्लस। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। आपको हम सिखाए हैं कि कार्बोकैटायन कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो यहाँ पे 3 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो कौन आपका सबसे अस्थाई है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि इसका नाम क्या है, तो 6 कार्बन है और साइकिल में, तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे C हमारा सही होगा, साइक्लोहेक्सेन ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा थर्ड सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोलता है, कहता है कि IPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ पेंट-टू-इन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोनोलाइसिस से क्वेश्चन पूछेगा ही। पेंट-टू-इन से जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा बाबू, इसका सेंसर आपको रट लेना, 36 का सेंसर होगा आपका इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, बहुत बार इसको करा चुके हैं। 36 का आपका ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैन बी प्रिपेयर्ड बानी कि डबल बॉन्ड CH2 को किससे हम लोग तैयार करते हैं, तो 37 का सेंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। यानी जब हीट करते हैं किसको, CH3 CH2 OH को, किसके एक्सिस में, तो कंसंट्रेशन H2SO4 के एक्सिस
में ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाने वाला है। अगला देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट और फिक्स क्वेश्चन, कहता है कॉमन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको हम सिखाएं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में हम लोग क्या देखते हैं, एक्स और वाई एलिमेंट है तो वाई एक्स के साथ सिंगल बॉन्ड से रहता है तब उसको हम लोग ऑर्थो और पैरा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हमारा सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रहता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। बस आपका यही इतने क्वेश्चन देख लेना है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके पेपर से हटा दिया गया है। तो आपका आज का पेपर बहुत झकास जाने वाला है, तो हमारे तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आंसर की वाले वीडियो में, ठीक है।